नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि सरकार महाकुंभ भगदड़ और प्रयागराज यात्रा के दौरान सड़क हादसों में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद करेगी। योगी ने विधानसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के आरोपों पर पलटवार किया और खास तौर से समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि आज के समाजवादियों के बारे में मान्यता है कि जिस थाली में वे खाते हैं उसी में वे छेद करते हैं। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ। आप लोगों ने जो बात कही हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं। मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको फोन आ गया था, आप वापस हो गए थे, नहीं जा पाए थे। नहीं जा पाए, आप वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा,
आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था थी। और इसीलिए मैंने कहा ना, 3 अवस्थाएं उपहास की जिसको आप शुरू से उड़ा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए तो आपने विरोध करना शुरू किया और विरोध करते करते आज मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी स्वीकृति भी दे दी कि हां अच्छा काम हुआ है, अच्छी व्यवस्था हुई है। ऐसे ही मोना जी ने भी किया। वो लोग विरोध कर रहे थे, फिर उन्होंने उसके बारे में तमाम प्रकार की बातें की। आज उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो अच्छा हुआ। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि काम हुआ है तो लोग बोलेंगे भी, क्योंकि लोग तो उन्हीं मार्गों से चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। दूसरी ओर प्रयागराज महाकुंभ में आम और खास श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जीतन राम मांझी, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने आज प्रयागराज में स्नान किया। कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय भी संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे। देखिए, भारत आस्था का देश है, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अपने संस्कृति और आस्था के चलते ये विश्व गुरु कहलाता था और आस्था में कहीं न कहीं खलल होते नज़र आती है आज के कुछ लोगों के द्वारा। वैसी परिस्थिति में ये संगम पर स्नान करके, संगम पर करोड़ों लोग जुट करके आस्था को दिखलाते हैं और दिखला करके भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का एक प्रण लेते हैं। आ करके हमको बहुत अच्छा लगा। देखा, कोई संख्या का शुमार नहीं है, अनगिनत है। कोई कुछ कहें, कोई कुछ कहें, लेकिन मैं कहता हूं कि अनगिनत की संख्या में लोग आए हैं और सब आस्था के चलते आए हैं। सनातन धर्म हमारा रहा है ऐसा धर्म जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। कालांतर में आकर के मनुवादियों ने कुछ अपनी अपनी बातें कर दी है, लेकिन सनातन हमारा कभी नहीं कहा कि किसी से कोई विभेद करना चाहिए। संत रैदास जी ने भी कह दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजय सो हरि को होई। हम समझते हैं वैसे संत शिरोमणियों के बात को और सनातन धर्म को अक्षुण्ण करने के लिए करोड़ों करोड़ यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा करके अपने मन वचन कर्म से मानवता की सेवा करने के लिए, भारत का कल्याण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम भी आए हैं तो यही सोच करके आए हैं कि भगवान सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखे और लोगों को सद्बुद्धि दे कि जैसे पहले लोग रहते थे कि किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होता था, वही वातावरण पैदा हो। और दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि आज इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़ा इंतजाम शायद संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, जहां 60 करोड़ के आसपास लोग आए होंगे और कुछ अपवाद छोड़ करके शांतिपूर्वक एक काम संपन्न हो रहा है। एक काबिल तारीफ़ है और नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन में ये सारी बातें हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक उदाहरण योग्य है संसार में कि कैसे मैनेज किया जाता है। और इसमें सही बात है कि सनातनी लोग जो यहाँ आए हैं मन वचन कर्म से शांतिपूर्वक रहते हैं। उसका एक उदाहरण ये भी है कि अगर करोड़ों करोड़ एक जगह हो रहे हैं और कहीं किसी प्रकार की बात नहीं हो रही है तो ये भी काबिल तारीफ़ है। कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके चलते लोग प्रशासन को, रेलवे को उत्तरदायित्व समझते हैं। मैं समझता हूँ उनका कोई दोष नहीं है। हम मनुष्य में आपाधापी की जो प्रवृत्ति होती है, हम एक दूसरे को सह अस्तित्व से सोचते नहीं हैं। हम आगे तो हम आगे के क्रम में कुछ ऐसी बातें घट जाती है। आज हम गाड़ी से भी आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि बल्लात कुछ मोटरसाइकिल वाले पार हो जा रहे हैं, कुछ ऑटो वाले पार हो जा रहे हैं, कुछ आदमी पार हो रहे हैं। अगर गाड़ी कंट्रोल न करे तो शायद एक्सीडेंट हो सकती थी। मेरा कहने का मतलब, अपने संयम को जो खोते हैं तो कुछ घटनाएं घट जाती है। इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हम पुनः पुनः योगी सरकार को और भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी को इन सब प्रबंध के लिए प्रशंसा करते हैं और संसार के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान के सनातन धर्म से सीख लो कि कैसे एक साथ करोड़ों करोड़ आदमी रह सकते हैं, जा सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
योगी जी को, पूरे प्रशासन को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एंड आज परमार्थ निकेतन के स्वामी जी हम सब के साथ हैं। ऐसे कई सारे संत हजारों संख्या में यहाँ हैं। अगर भारत के परंपरा और विरासत आज तक बचा है, जीवित है, तो संत परंपरा के कारण ही वो जीवित है। और यहाँ ऐसे संतों के आशीर्वाद के वजह से, इनके मेहनत और काम के वजह से, नॉट अ सिंगल डिवोटी इज गोइंग हंग्री, sick are being healed, those who are hungry are being fed, from the youngest of children to the oldest of people, everybody is being taken care of. This is a celebration of unity, humanity, and what India and Sanatan can actually achieve. आज हम सभी लोग, हमारे राहुल शेवाड़े जी है, नरेश मस्के जी है, हमारे कुछ एमएलसी, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता, इनके साथ आज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर दर्शन लेने आए हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए, बाकी सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि महाकुंभ के अवसर पर हम सभी को यहाँ पे आने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इस महाकुंभ के पर्व में अभी तक 50 करोड़ से ज़्यादा भाविक जो है यहाँ पर आके गए हैं, दर्शन लेकर गए। मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद ये महापर्व यहाँ पर आया है और उसका भाग हम लोग यहाँ पर हो रहे हैं, तो खुद को बहुत ही खुशनसीब हम लोग समझ रहे हैं। और उसी के साथ में यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर अच्छी तरीके से उपाय योजना करने का काम, इतने बड़े तादाद पर लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है कि ये पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ रहेगा कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि ये महाकुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो हिंदुओं के विरोधी भाषण करेंगे, हमेशा हिंदुओं के विरोधी बात नहीं करेंगे तो उनको टीआरपी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू विरोधी भावना जो है इनमें पहले से है, आज भी वही भावना है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए कि इतना बड़ा पर्व है जो लोगों के श्रद्धा से, आस्था से जुड़ा है, और ऐसे में ऐसे भाष्य करना, मुझे लगता है कि कड़ी निंदा इनके भाष्य का मैं करता हूँ। और मुझे, मेरे साथ तमाम जो हिंदू भक्तगण हैं, जो पूरे भारतीय है, मुझे लगता है कि वो सभी लोग आज हम सब लोग, सभी हमारे कांग्रेस के सभी लोग, हमारे कांग्रेस के हमारे भाई लोग, हम सब लोग आज इस कुंभ में आए हैं और पवित्र संगम में जाकर स्नान किया और मंगल कामना की। और आप निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्था है, ये अरैल क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ हम लोग निकल रहे हैं संगम से स्नान करके, और इसी जमुना जी के क्षेत्र को आप इधर कैमरा करके देखिएगा, ये जमुना जी को ये संगम का स्थान बताकर यहाँ के तमाम हमारे जो पवित्र मन से श्रद्धालु आए हैं उनका स्नान यही कराया जा रहा है। इस तरफ भी जरा अपना कैमरा करके देख लें कि ये किस तरीके की यहाँ पर लोग स्नान जमुना जी में स्नान कर रहे हैं और इसको इन्होंने संगम स्नान बना दिया है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार की व्यवस्थाएं और सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर फेल है। केवल और केवल महादेव, अमा गंगा के आशीर्वाद, त्रिवेणी के आशीर्वाद से ही लोग यहाँ पर अपना स्नान कर रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं। क्या संदेश है? संदेश यही है कि हमें इस देश कैसे खुश हो, प्रसन्न हो, देश तरक्की कैसे हो, उसमें हम सब लोग ये कामना किए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे एक तरीके से जिन्होंने हमारे लौकुश निषाद जी हैं, यही बेचारे गंगा जी को मिल लेकर हम लोग को आए, जैसे भगवान राम को निषाद समाज ने पार कराया था नदी, उस तरीके से हम लोगों को आज इन्होंने स्नान कराया, साथ में पंडित जी। तो आज हम सब लोग ये संदेश दे रहे हैं कि सब लोग मिलकर समाज को मजबूत करें, समाज को आगे ले चलें। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो प्रयागराज का पूरा क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसको आप देख लीजिए। जितनी ये संख्या बता रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि इनकी जो आंकड़े हैं सही हैं या गलत। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये कुंभ है, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग एक स्थान पर आए हैं, यहाँ दर्शन करेंगे, स्नान किए, तो हम सब लोग
यही भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको सद्बुद्धि, सब लोग आगे बढ़ें और ये कुंभ हमारे लिए बहुत पवित्र स्थान है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।